Hey everybody, how are you all? I hope you all are doing great. I am Kaushik, your maths mentor and you are with me class 12th mathematics जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर. ऑलराइट, सो अगर f is a function from a to b then you know that f is a mapping or correspondence which relates or maps the elements of A to B under the condition that each and every element of A must relate to some unique element of B. ये कंडीशन है किसी भी मैपिंग की फंक्शन होने के लिए. मैं रिपीट करता हूं, each and every element of A must relate to some unique element of B. So ऐसी कंडीशन में जब मैं मैपिंग कराता हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A जो है एलिमेंट्स ऑफ B से जब मैप कर रहे हैं तो वेरियस वेज में मैप कर सकते हैं, वेरियस कंडीशन के साथ, वेरियस ऑप्शन के साथ. ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है तो ऐसे केस में ए से बी में कितनी मैपिंग पॉसिबल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं. या फिर मोर स्पेसिफिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी मैपिंग में स्पेसिफिकली वन वन मैपिंग यानी कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने हैं या फिर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं. ठीक है, सो आज हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. अब इनका आंसर जो है वो डिपेंड करता है कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं या फिर ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो ए या बी के इक्वल हैं या ए के ज्यादा है या बी के कम है. ठीक है, सो हम केस ले लेंगे और पहला केस मैं यहां पे ये ले रहा हूं कि व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. और हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अब यहाँ पे स्पेसिफिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल्स के साथ इसको आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोला केस वन में मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड लेट दिस नंबर बी इक्वल्स टू सम 4. ठीक है, चार एलिमेंट्स में दोनों में कंसीडर कर लेता हूं. ए में कुछ ले लेते हैं, मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4 और बी में जो मैपिंग करनी है वो है मेरे पास सम एलिमेंट्स ए बी सी और डी. ठीक, अब 1 2 3 4 को ए बी सी डी से मैप करना है तो कैसे कैसे मैप कर सकते हैं और कितने कितनी मैपिंग है हम इसका आंसर करेंगे. ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चंस है ये कुछ परम्यूटेशन बेस्ड है. ठीक है, आपको कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगानी पड़ेगी मैपिंग कराने के लिए. सो देखो ध्यान से करना क्या है, 1 2 3 4 एक को ए बी सी डी से मैप करना है. हमें पता है कि इसका हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए तो एक एक करके मैपिंग करानी शुरू करते हैं. मान लो मुझे 1 को मैप कराना है, स्पेसिफिकली मैं 1 को शुरू करता हूं. 1 को मैप कराना है तो ए बी सी डी किसी एक से मैप करानी है. सो 1 के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शन है, 1 2 3 या 4. तो किसी एक से मैप करा दूं मतलब मैं 1 को किसी भी एक ए बी सी डी से मैप करा सकता हूं. मेरे पास 1 को मैप कराने के लिए 4 ऑप्शन हैं. ठीक, अब 1 किसी एक से मैप कर चुका है 4 पॉसिबल वेज में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 2 को मैप कराने जाता हूं. 1 किसी मर्जी को मैप कर रहा हूं मैं. लेट से 1 अगर ए को मैप कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि 2 को मैं ए से मैप नहीं करा सकता. हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की. ठीक है, स्पेसिफिक जो बात की बाद में बात करेंगे 1 फंक्शन की. सो 1 अगर ए से मैप कर रहा है तो 2 भी ए से कर सकता है. 1 ए या 1 बी 2 से मैप नहीं कर सकता है. मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की डेफिनेशन की. फिर से ध्यान दो, 1 को किसी एक से मैप करा लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट से 1 ए से हुआ होगा भी तो 2 भी ए से हो सकता है. ठीक है, तो मेरे लिए अब 2 के पास भी 4 ऑप्शन ही है. 1 जिससे मर्जी हुआ हो, 2 अगर उससे हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 2 के लिए भी मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है, अब अगर मान लो 1 और 2 दोनों ए से हुए हैं तो 3 भी ए से हो जाए, अगेन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबके लिए सेम आउटपुट हो सकती है. सो 3 के लिए भी सिमिलरली आपके पास कितनी ऑप्शन, 4 ऑप्शन. और सिमिलरली 4 के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है, सो आपका जो आंसर बन रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस वो कितना बन रहा है, दैट इज 4 की पावर 4. इसके लिए हमारे पास एक जनरलाइज्ड आंसर है. ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मैं ए से बी में बात कर रहा हूं तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर ये है कि हर एक एलिमेंट ए के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. सिमिलरली 2 के लिए भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 3 के लिए भी, 4 के लिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए इतने ही ऑप्शन है. तो एन बी उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा जितनी एन ए में एलिमेंट्स है. सबको ये हर एक ऑप्शन देगा
तो आपका आंसर आएगा NB raised to power NA. Number of elements in B raised to the power of number of elements in A. This is the generalized answer for the total number of functions from the set A to B. याद रखना A to B है, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं NB पावर NA. ठीक, चलो आई होप कि आपने ये समझा होगा अच्छे से. हम अगले क्वेश्चन को आंसर करते हैं. नंबर ऑफ 1 फंक्शंस. इन दिस पर्टिकुलर केस जब NA और NB दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं तो 1 फंक्शंस कितने बनेंगे. 1 की पहले तो कंडीशन याद करो कि कंडीशन क्या थी कि इसका हर एक एलिमेंट हर एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप करना चाहिए. किससे? हर एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप करना चाहिए. अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं. अगर हर एक को अगर एक डिफरेंट एलिमेंट यहाँ से देना है या हर एक इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट चाहिए तो ये भी तो 4 ही हैं. तो ये 4 है, ये 4, तो मुझे पता है कि सबको एक एलिमेंट मिलने वाला है या कि सबकी अलग अलग एक एलिमेंट से मैपिंग होने वाली है. अब थोड़ा PNC से याद करो. मुझे पता है 1 2 3 4 को ABCD में एक एलिमेंट देना है. ठीक है, किसको कितने देते हैं वो आपको डिपेंड करता है. आप ऐसा लिख सकते हो कि चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था. 1 को मैप कराने चाहते हैं क्योंकि अभी तक मैं स्टार्टिंग 1 से कर रहा हूँ, तो 1 को ABCD किसी एक को दे दूँ तो मेरे पास कितना बन जाएगा. यहाँ पे 4 ऑप्शन है. अब 1 जिससे मैप हो चुका है वो एलिमेंट अब यहाँ पे नहीं आना चाहिए. ठीक है, सो 2 को मैप कराना जाना है तो मान लो एक एलिमेंट जो 1 को दे दिया वो अब ऑप्शन डिस्कार्ड कर देनी है. वो मैं दोबारा 2 को नहीं दे सकता, मैं 1 मैपिंग कराने जा रहा हूं. तो 1 के लिए एक कंज्यूम हो गया. 2 के लिए कितने ऑप्शन बच गई? 3 ऑप्शन. सिमिलरली अब 2 एलिमेंट कंज्यूम हो गए. नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन बच गई? यहां पे 2 ऑप्शन बच गई. फिर यहां पे 4 है तो 3 कंज्यूम हो चुके हैं, तो लास्ट वाले के लिए अब एक ही ऑप्शन बची है 1. तो इसका आपका आंसर कितना? 4 फैक्टोरियल. ठीक है, ध्यान से देखो कि फंक्शंस फ्रॉम A to B 1 फंक्शंस एक एक करके मैप कराता हूं. अगर मैं तो मेरे पास पहले के लिए 4 ऑप्शन, एक कंज्यूम हो गया. दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, 2, फिर 1. क्यों? क्योंकि जो मैं कंज्यूम करता जा रहा हूं वो मैं दोबारा मैप नहीं कराऊंगा क्योंकि 1 फंक्शंस बना रहा हूं. ठीक, अब इस लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं. बेसिकली यहां पे मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की. तो ऑन टू फंक्शंस अब कितने बनेंगे? सेम जब A और B में 4 एलिमेंट्स हैं. तो सोचो, पहले तो ऑन टू की कंडीशन ये है कि जब मैं इनको इनसे मैप करा रहा हूं तो अब ये चारों के चारों एलिमेंट इसमें से किसी न किसी एक से मैप होने चाहिए. बड़ा आसान है, इसको एक बार रिवर्स में देख लो. ठीक है, मुझे पता है ये चारों के चारों किसी एक से मैप करेंगे, किसी एक से मैप करेंगे और एक से करेंगे क्योंकि ये 2 से तो कर नहीं सकता. ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैंने 2 से करा दिया तो फिर दूसरे के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगी. ठीक है, सो स्पेसिफिकली इसके पार्ट में जब A और B में दोनों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगेन सेम सिचुएशन में आ जाता हूं कि सबको एक एक एलिमेंट मिलने वाला है. सबको एक एक एलिमेंट मिलने वाला है. थोड़ा सा दिमाग पे फिर से जोर दो. हम बना रहे हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. ABCD सारे कंज्यूम होने चाहिए. 1 को मैं A से कर दिया और 2 को भी अगर A से कर दिया, सो 3 को डिफरेंटली भी करूंगा तब भी 2 ही एलिमेंट कंज्यूम कर पाऊंगा, एक फिर भी बच जाएगा. ठीक है, सेम अगर मैंने 3 को 1 से कर दिया तो चौथे के एक किसी एक से हो जाएगा या फिर ऊपर वाले से हो जाएगा. मतलब मेरे पास एलिमेंट्स खाली बचेंगे. और अगर नहीं बचाना है तो सबको एक एक देना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं कि ये 4 चीजें हैं या फिर ये 4 बुक्स हैं और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है सो दैट सबको कम से कम एक एक मिलनी चाहिए. ठीक है, सो इसको अब हम एज ए डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. कैसे? एज ए डिस्ट्रीब्यूशन. फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को हम एज ए डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. ठीक है, कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि 4 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्संस सो दैट ईच रिसीव एटलीस्ट 1. अब इस क्वेश्चन का आंसर करो कि 4 किताबें 4 लोगों को बांटनी, सबको एक एक मिलनी चाहिए, तो फिर सबको एक एक ही आने वाली है. अगेन एक एक आने वाली है तो आपका आंसर दोबारा एक बार 4 फैक्टोरियल बनेगा. इतनी सी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें आ गई है. ठीक है, चलिए. सो पहला जो पार्ट था
एन ए इक्वल्स टू एन बी, हमने दोनों में 4 एलिमेंट्स कंसीडर करे और इन क्वेश्चंस का आंसर करा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4 की पावर 4, ये तो डायरेक्ट है, एन बी की पावर एन ए। सेकेंड नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस कैसे किया रिकॉल कर लो। मैं सेकंड केस लेने वाला हूं, फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से टाइम दो, पॉज लो और इसको अच्छे से समझो अगले पार्ट पे जाने के लिए, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट केस आई होप कि आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। सेकंड केस मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं यहां पे ए में 5 एलिमेंट्स और बी में 4 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ए बी सी डी ये भी एलिमेंट्स हैं। अब हमारा क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो देखो, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, एन बी की पावर एन ए, यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा कितना, इस पर्टिकुलर केस में 4 की पावर 5, ठीक है। क्योंकि इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4, सबके लिए 4 ऑप्शन है, ये 5 है, ये 4 है, 4 4 4 5 टाइम्स, तो 4 की पावर 5 आपका आंसर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वन फंक्शंस की। वन फंक्शन देखो, मुझे पता है इसके हर एक एलिमेंट को इसके यूनिक एलिमेंट से मैप कराना। 1 है मतलब हर एक को डिफरेंट एलिमेंट देना है। सो एक को अगर मैं जाता हूं किसी एक से मैप कराता हूं तो 4 ऑप्शन, बी के लिए सेकंड के लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 1 ऑप्शन, 5वें के लिए 0 ऑप्शन, ठीक है। लॉजिकली देखो ध्यान से, पहले को कंज्यूम 4 कर लिया, 4 में से 1 कंज्यूम कर लिया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 5वें के लिए कुछ बचेगा ही नहीं अगर मैं वन फंक्शन बनाने जाता हूं, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर है कि 0। इस केस में आपके पास नंबर ऑफ वन फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये 5 है, ये 4 है, ये 5 में से सबको एक एक डिफरेंट कैसे दे दूं? 5 को देने के लिए 4 चीजें, 4 सबको एक एक अलग अलग कैसे बांट दूं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 5 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 persons so that each receives at least 1, so that each receive at least 1, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप जरा थोड़ी सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रिकॉल करो और सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 persons so that each receive at least 1। देखो मुझे पता है कि अगर सबको कम से कम एक एक देनी है तो डेफिनेटली अगर सबको एक एक दे दूंगा तो एक बच जाएगी यहाँ पे। ये 4 एलिमेंट है, ये 5 है, ये 4 है, सबको अगर एक एक दे दिया उसके बाद यहाँ पे एक बच जाएगा और वो किसी एक के पास जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, 1 1 1 और 2 की, ठीक है। ये 5 और 4 में जब बटेंगे तो 1 1 1 और 2 इस तरीके से बटेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ लूं, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, पहले इसकी डिवीजन करते हैं। डिवीजन करने के लिए ये 5 को इसमें तोड़ना है, कितने में, 1 1 1 और 2 में। सो 5 को 1 1 और 2 में तोड़ने के लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल, आई होप कि आपको याद होगा, इनटू नीचे एक और 3 फैक्टोरियल आएगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल साइज के होने की वजह से, क्योंकि ये आइडेंटिकल साइज होने की वजह से, ठीक है। सोचो जरा, 5 इन ABCD 4 के पास जाने वाले, कैसे जाने वाले, 1 1 1 और 2, 1 1 1 और 2 इतने इतने में जाने वाले हैं। पहले मैं 5 को इतनों में तोड़ लेता हूं, ठीक है। पहले मैं 5 को इतनों में अगर तोड़ता हूं तो इतने वेज में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इतने वेज में, टोटल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और एक 3 फैक्टोरियल आएगा, बिकॉज क्योंकि ये सबका साइज आइडेंटिकल है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन याद बता रहा हूं बेटा, तो अगर ये को समझना अच्छे से तो P&C का ये वाला पार्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लो।
वीडियो को रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। मैं शुरू से ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझाऊंगा तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो डिवीजन करी मैंने पहले, 5 को 1 1 1 2 में तोड़ा इतने वेज में। अब टूट चुका है 5 4 हिस्सों में टूट चुका है, 1 1 1 2। अब इन चारों में बांटना है, कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल। 4 चीजों को 4 लोगों में बांटने जाता हूं तो इतने वेज में ही बंटती हैं। क्लियर? फिर से देख लो, पहले 5 को तोड़ लिया 1 1 1 2 में इतने वेज में। ये क्या क्यों आया? क्योंकि ये आइडेंटिकल साइज था। देन 5 को 4 हिस्सों में तोड़ लिया और 4 ही लोगों में बांटना है तो 4 फैक्टोरियल वेज में। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, बेसिक जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 5 थिंग्स अमंग 4 पर्सन सो दैट ईच मे रिसीव एटलीस्ट 1। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, थर्ड केस पे जाएंगे। फिलहाल आप इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए बच्चों, थर्ड केस यहां पे Na में मैंने 4 एलिमेंट्स कर दिए और Nb में 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। यहां पे 4 है, 1 2 3 4, और यहां पे एक एलिमेंट बढ़ा दिया E, A B C D और E, ठीक है। अब अगेन फर्स्ट पार्ट का आंसर तो वही रहने वाला है, Nb की पावर Na, यानी कि अब यहां पे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4। क्लियर? अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। चलो 1 1 फंक्शन बनाने वाले हैं। ये 4 है, ये 5 है, सबको 1 1 देना है इनमें से, सबको 1 1 देना है इनमें से। आपको पता अगर 1 1 दूंगा तो एक एलिमेंट बच जाएगा। चलो 1 1 देना है, ये 5 है तो ये 5 में से इनके लिए पहले 4 सिलेक्ट कर लो। वही करते हैं, सिंपल तरीका करते हैं कि इसमें से सिलेक्ट लेते हैं 5 C4। सबको जो 1 1 देने थे यानी कि 4 देने थे, इस 5 में से मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए। अब ये 4 सिलेक्ट कर लिए, सबको 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। सो 5C4 इंटू 4, ये आपका बन गया कितना? 5P4, 5P4, ठीक है। इसका भी अब आपके पास स्पेसिफिक आंसर ये बन जाता है बेटा कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे कम है तो, अगर तो इक्वल है तो डायरेक्टली कितना था आपका? 4 तो थे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो मैं आपको जो आंसर है वो जनरलाइज आंसर बता रहा हूं, ये बन जाएगा आपका NB P NA, 5P4 NB P NA। अब देखो ध्यान से, अगर तो दोनों इक्वल हैं तो NB PA यानी कि N फैक्टोरियल बन जाएगा, जो भी बन जाएगा। अगर तो ये इससे छोटा है तो बनेगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इससे बड़ा है तो NP NA डिफाइन हो जाएगा, जैसे कि इस केस में 5P4 बना। अगर तो दोनों इक्वल थे तो 4P4 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। अगर ये 4 था ये 5 था तो 4P5 फिर डिफाइन नहीं है। सेकंड केस की बात करो, ठीक है। तो ये है जनरलाइज्ड आंसर किसका? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस का। ये है जनरलाइज्ड आंसर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है। सो जैसे मैंने सिखाया है वैसे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं कि ये 4 चीजें 5 लोगों में डिवाइड करनी है, सबको 1 1 आनी चाहिए कम से कम। सोचो जरा, 4 चीजें 5 लोग कम से कम एक कैसे दे दूं? पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दिस केस यहां पे आपके ऑन टू फंक्शन बनने पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इट्स आंसर इज 0 इन थर्ड केस, ठीक। सो तीनों जो बेसिक केस थे वो हम कंसीडर कर चुके हैं। हम 3 क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। आई होप आपने अच्छे से क्लियरली देखा। बेस्ड परमुटेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, परमुटेशन का हमने यूज किया। चलो, तो ये तो था बेसिक पार्ट। अब स्पेसिफिकली कुछ सी और कंडीशन के अंडर आप पे इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो उस तरह का मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, आप फॉलो करना ध्यान से। अगेन जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहां पे आपका थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो रहे हैं। काउंटिंग करनी है हमें अब, ठीक है। सो मैपिंग करानी है और जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन को अप्लाई करके हम काउंट करेंगे। कुछ जनरलाइज फॉर्मूला बनेगा तो जनरलाइज करेंगे, अदरवाइज हमारे पास जो बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चीजें हैं उनका यूज करके हम कुछ काउंटिंग्स कर लेंगे,
ठीक है, अभी तक का जितना हमने पार्ट है उसको ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो। हम कुछ ओके बच्चों, सो देखो नंबर ऑफ फंक्शंस पे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। लेट ए इज अ सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 एलिमेंट्स, देन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। नाउ you need to find the number of functions such that f of fx is equals to fx for every x belongs to a। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको मैपिंग करानी है a से a में, और ऐसी कितनी मैपिंग्स हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, कंडीशन याद रखो अगेन, f of fx must be equals to fx। ठीक है, डायग्राम से अगर समझ में आता है अच्छे से तो आप डायग्राम में देख लो एक बार कि हमारे पास एक सेट है a जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और ए से ए में ही हमें मैपिंग करानी है। सो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका एफ है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट ए। ये हमारी कंडीशन है जिसको हमें सेटिस्फाई कराना है। अच्छा, इसको देखो ज़रा एक्चुअल में क्या है। पहले तो मुझे पता है कि जब ए से ए में मैपिंग करनी है तो बेसिक चीज़ है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए फ्रॉम दिस सेट मस्ट रिलेट टू अ यूनिक एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 सबको किसी ना किसी से मैप कराना है, किसी यूनिक से। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैप हों। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखता हूँ तो मुझे पता है कि मैं एफ एक्स को वाई बोलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये एफ ऑफ एफ एक्स वाई होता है। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई। वाई जो है वो ये वाले एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्स जो है वो ये वाले एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एफ ऑफ वाई वाई चाहिए, मतलब कि अगर मैं इधर से देखता हूं तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे 1 चाहिए। अगर 1 मैप करता हूं तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 चाहिए, 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली 3 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली 4 चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, अच्छे से दिमाग में बैठाओ, ये चीज क्लियर है। इसको y हम बोलते हैं, y ये एलिमेंट्स आउटपुट है, x इनपुट है। इसको अप्लाई करता हूं तो मेरे को एफ ऑफ वाई वाई चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां से 1 को मैप करता हूं, अगर 1 इधर से किसी से भी मैप हो रहा है तो 1 1 से ही होना चाहिए, 1 2 से नहीं होना चाहिए। अगर ये बात आपने ध्यान से बिठा ली है दिमाग में तो अब आपका पार्ट जो आगे का क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो दोबारा से आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से मैप हो। ठीक है, चलो अब केस ये बनता है कि लेट से कि यहां से कौन सा एलिमेंट मैप हो रहा है। पहले में लेट से कि एक ही एलिमेंट है जो आउटपुट में आ रहा है, यानी कि यहां से मैं एक ही एलिमेंट से मैप करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल 1 से मैप करा रहा हूं, तो मुझे पता है अगर 1 से मैपिंग हो रही है तो 1 रिवर्स में एक तो 1 से होना चाहिए। अब क्योंकि ये फंक्शन है और अगर एक ही एलिमेंट मैप करा रहा हूं तो ये सारे फिर 1 से ही करेंगे। कौन सा केस मैं ले रहा हूं, मैं केस ये ले रहा हूं कि आउटपुट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। आउटपुट contains only one element। ठीक है, अगर आउटपुट में यहां से मतलब मुझे सिर्फ एक एलिमेंट पिक करना हो, अगर मैं 1 पिक करता हूं तो मुझे पता है पहले तो इसको देख के मैं कह सकता हूं कि 1 1 से मैप होगा। अब उसके बाद फंक्शन है, मुझे पता है कि सिर्फ अगर 1 ही ले रहा हूं तो 1 तो मुझे सबको फिर 1 से ही करना है, 1 सबको 1 से ही करना है। इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करा चुका हूं, वो ऑटोमेटिकली इसमें हो रही है। कंडीशन क्या थी कि 1 रिवर्स में 1 से मैप होना चाहिए। ठीक है, अब कितने एक फंक्शन बने, एक तो ये बन गया सारे के सारे 1 से कर रहे हैं, सिमिलरली सारे के सारे 2 से करेंगे, सारे के सारे 3 के से करेंगे, सारे के सारे 4 से करेंगे, तो आप कैसे 4 फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, जब सारे के सारे 4 से करेंगे तो ये कंडीशन यानी कि 4 4 से मैप होगा। ऑब्वियसली जब सारे के सारे 3 से करेंगे सो 3 3 से मैप होगा रिवर्स में। सो आउटपुट में जब मैं एक ही एलिमेंट ले रहा हूं, यानी कि यहां से सिर्फ एक एलिमेंट की मैपिंग हो रहा हूं, तो सारे के सारे उसी एलिमेंट से मैप करेंगे। एक तो फंक्शन बन रहा है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके अंडर दिस पर्टिकुलर केस जो मैंने लिया, इसके अंडर आपके पास कितने एलिमेंट्स आए या फिर कितने मैपिंग्स आई, 4 मैपिंग्स आई। ठीक है,
क्लियर? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अगेन मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, ये आपको समझ में तो आएगी। आई होप कि क्या मैं कहना चाह रहा था, कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं आउटपुट में सिर्फ एक एलिमेंट लेता हूं तो मेरे पास कितने फंक्शन बने, 4 फंक्शन बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आउटपुट में 2 एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, आउटपुट में 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, और वो 2 हालांकि कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 1 और 2 है। अगर 1 और 2 आउटपुट में आ रहे हैं तो इस कंडीशन को, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को 1 को किससे मैप कराना है, 1 से मैप कराना है, ठीक है। एफ ऑफ वाई मस्ट इक्वल्स टू वाई, 1 1 से, और 2 से मैप होना चाहिए, 2 से मैप होना चाहिए। अब 3 और 4 की बात है, 3 और 4 को किससे मैप कराऊं, ये क्वेश्चन है। इसको इससे करा के, इसको इससे करा के मैंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आगे फंक्शन भी बनाना है, टोटल पूरा फंक्शन कंप्लीट करना है। सो 1 को 1 से करा दिया, 2 को 2 से, 3 को किससे कराऊं, 3 को 1 से कराऊं कि 2 से कराऊं। एक्चुअली आंसर ये है कि 3 को चाहे 1 से कराओ चाहे 2 से कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो ध्यान से, लेट्स से मैं 3 को 1 से मैप करा रहा हूं। देखो इस यहां पे x को रखा 3, f ऑफ 3 कितना 1, f ऑफ 1 कितना 1, ये आउटपुट कितनी बन गई 1 बन गई। f ऑफ 3 कितना था 1 था, 1 इक्वल्स टू 1, सही है। चेक कर लो, 3 को अगर 1 से मैप कराता हूं, ये बन गया f ऑफ 3 1, और f ऑफ 1 कितना है 1 है, f ऑफ 3 1 है, 1 इक्वल्स टू 1। ये 1 से ना करके अगर 2 से भी करता बेटा, मान लो 3 2 से कर रहा होता, फिर देखो यहां पे रखता 3, f ऑफ 3 कितना 2, f ऑफ 3 कितना 2, सही है। सो 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, मतलब 3 1 से करे 2 से करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक कंडीशन ये है कि रिवर्स में y f ऑफ y मस्ट इक्वल्स टू y, मतलब 1 1 से 2 2 से करना चाहिए, ठीक है। केस क्या था, केस ये था कि आउटपुट में 2 एलिमेंट लिए, इसमें मैंने समझाने के लिए 1 और 2 लिया, अदरवाइज ये 1 2 हो सकते थे, 1 3 हो सकते थे, 1 4 हो सकते थे, 2 4 3 4, ये सारे हो सकते थे पॉसिबल, कोई भी 2 एलिमेंट पिक कर लो। सो उसके लिए इन 4 में से 2 एलिमेंट पिक करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं 4C 2 वेज में। अब मैपिंग देख लेते हैं कि हर केस में मैपिंग ऐसे होने, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 लिया, तो 1 और 1 2 2 से ये तो होना ही है, तो ये तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इन दोनों से जुड़ गए या मैप हो गए। 3 के लिए मुझे पता है कि 1 और 2 किसी मर्जी से कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 के लिए कितने ऑप्शन, 1 और 2 2 ऑप्शन, 4 के लिए भी 1 और 2 2 ऑप्शन। ये एक केस था, ऐसे ही 2 2 सिलेक्ट करो, तो वो जो 4C 2 वेज में करे, सब में आपके पास जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं उनके लिए 2 2 ऑप्शन आएंगे, यानी कि 2 into 2 आपके पास 4 ऑप्शन बनेंगी, ठीक है। ये किस लिए कि कौन से 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्लियर। परमुटेशन लगा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा समझो कि आउटपुट में मैंने 2 एलिमेंट लिए, 1 और 2 लेता हूं तो मैपिंग कितनी बनती है 1 1 से 2 2 से डिफॉल्ट हो गया। 3 के लिए 2 ऑप्शन, 4 के लिए 2 ऑप्शन, यानी कि 2 into 2 4 ऑप्शन। तो 1 और 2 सिलेक्ट करा तो 4 केस बनेंगे। सिमिलरली 1 3 करूंगा 4 केस बनेंगे, 1 4 करूंगा 4 केस बनेंगे, 2 3 करूंगा 4 केस बनेंगे, 2 4 करूंगा 4 केस बनेंगे, 3 4 करूंगा 4 केस बनेंगे। कितने करे 6 हो गए, 4C 2 6 होते हैं। सो 6 into 4 24 आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटपुट में अब मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, सो 1 2 या 3 तीनों ले लेता हूं। अगेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं, तो 1 1 से 2 2 से, 3 को 3 से, ये होना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट अगर इसको सेटिस्फाई कराना है तो। अब बचा 4 के लिए आप चाहे 1 से कराओ, 2 से कराओ, 3 से कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 आपका किसी से मर्जी से करेगा, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चेक कर लो, 4 को अगर मैं 1 से कराता हूं, f ऑफ 4 यानी कि 1, और f ऑफ 1 यानी कि 1, f ऑफ 4 1, सही है। 2 से कराता हूं, रखा इधर 4, f ऑफ 2 कितना 2, f ऑफ 2 कितना 2, f ऑफ 4 कितना 2। 3 से करा लो, इधर रखा 4, f ऑफ 3 कितना 3 है, तो ये 3 पे ये 3 और f ऑफ 4 3 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है, ठीक है। फिर से अगर 3 एलिमेंट लेता हूं, जैसे 1 2 3 ले लिए, तो ये इससे ये इससे ये इससे हो गई होगा। चौथे के लिए 3 ऑप्शन है। अब 4 में से 1 2 3 जैसे लिए, वैसे मैं 1 2 4 ले सकता था, वैसे 1 3 4 ले सकता था, वैसे 2 3 4 ले सकता, मतलब 4 में से 3 सिलेक्ट करने थे
तो 4C 3 वेज में। अब जैसे मैं 3 आउटपुट में लेता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट, और चौथे के लिए 3 ऑप्शन। लास्ट केस क्या बनता है कि आउटपुट में मुझे चारों लेने हैं एलिमेंट्स, तो चारों के चारों अगर रिवर्स में मैप करेंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से करेगा ही करेगा। उस केस में आपके पास पता है कि एक ही पॉसिबल केस बचता है। ठीक है, अब काउंट कर लो, ये आपके 4, ये कितना 6 6 चौके 24 और एक 25 25 और एक आपके बन गए कितने सॉरी, ये कितना 6 चौके 24 24 और 4 28 28 और एक 29 और ये कितना है, दिस इज 4 इंटू 3 12, 29 और 12 आपके बन गए 41। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 41। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, हमने टाइम भी लिया इस क्वेश्चन में, जो कंडीशन थी उसको भी ध्यान से समझा कि अगर इस कंडीशन को देखता हूं तो ये बेसिकली एफ ऑफ वाई वाई होना चाहिए। अब मुझे पता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट यहाँ से रिवर्स में मैप हो या हर एक में एलिमेंट आउटपुट में आए, बस अगर आता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना। अगर 1 मैप होता है तो 1 1 से ही हो सकता है, 2 होता है तो 2 2 से, 3 है तो 3 होते हैं, तो एक एक करके या तो एक आउटपुट में आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, तो सारे केस कंसिडर करके हमारे पास 1 2 3 4 केस बने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बने 41। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आई होप कि एटलीस्ट आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो किया। हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐड करूंगा, आगे के लेक्चर्स में ऐड करूंगा। फिलहाल के लिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ फंक्शंस की, इन जनरल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए और भी फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया। हम जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, कुछ नया एक्साइटिंग करेंगे। दिस वॉज गुड एक्साइटिंग पार्ट, अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं इसके ऊपर, नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर। ओके, सो जाने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है लेट ए बी ए सेट 1 2 3 4 एलिमेंट्स अगेन एंड यू नीड टू टेल मी द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए सच दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, हर एक एक्स जो कि एक्स को बिलोंग करता है। ठीक है, चलो अगर आपने ये पिछला वाला क्वेश्चन फॉलो करा तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हो बड़ी आसानी से। मिलते हैं जल्दी, आप इसको अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है।